मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी बनाने का दावा करती है सरकार, लेकिन जमीनी हकीकत से कोसों दूर सच्चाई। हकीकत में पैथोलॉजी जांच भी होना मुश्किल। आधे से ज्यादा पीएचसी, सीएचसी में ब्लड टेस्ट बंद, एक्सरे और ईसीजी मशीनें हो रही कबाड़। दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें उम्र भर के लिए। जी हां, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने जा रहे हैं तो वहां जो व्यवस्था है उसे देखकर आप यही कहेंगे जो दुष्यंत कुमार ने इस कविता में लिखा कि चलो यहां से। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार दावे करती है कि सरकारी अस्पतालों की जो हालत है वो बहुत अच्छी है। एक और सरकार अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सुविधा देने का दावा करती है, जबकि हकीकत तो ये है कि पीएचसी, सीएचसी में मामूली जांच भी नहीं हो पा रही हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन कहती है कि पीएचसी लेवल पर 63 और सीएचसी लेवल पर 97 तरह की जांच होनी चाहिए, लेकिन मरीजों को निजी लैब के भरोसे बैठना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। मध्य प्रदेश में ब्लॉक लेवल पर 332 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी और करीब 1300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी चल रहे हैं। इनमें से हर एक स्वास्थ्य संस्था पर 50,000 से 2 लाख की आबादी आश्रित है। प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण है। ऐसे में इलाज संबंधित जरूरत के लिए ये लोग प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर है। सरकार लगातार पीएचसी और सीएचसी को अपग्रेड करने के दावे करती है। नई बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, नए साधन संसाधन जुटाने पर भारी खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी केंद्रीय स्वास्थ्य संचालनालय मध्य प्रदेश से नाराज है। वो इसलिए क्योंकि प्रदेश की आबादी का बड़ा इलाज इन्हीं सीएचसी और पीएचसी में होता है, लेकिन यहाँ फिर भी डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। और तो और मरीजों की पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी से जुड़ी हुई जरूरी जांच तक नहीं हो पा रही है। टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया जैसी जांच की सुविधा भी इन अस्पतालों में नहीं है। ब्लड सैंपल लेने के लिए भी कई अस्पतालों में पैथोलॉजिस्ट नहीं है। वहीं एक्सरे, सोनोग्राफी, ईसीजी जैसी दूसरे जो टेस्ट हैं वो भी दूर की कौड़ी बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों में हर लेवल के हेल्थ सेंटर पर जरूरी जांचों की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके तहत जिला अस्पतालों में 134 तरह के टेस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी में 97 जांच और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी में 63 तरह की जांच होनी चाहिए। ये सभी जांच मरीजों के लिए फ्री है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गाइडलाइन भी बनाई हुई है और इसी गाइडलाइन की अनदेखी पर केंद्र सरकार नाराज है। इस गाइडलाइन के मुताबिक 30 से 50% जांच ही मध्य प्रदेश में हो पा रही हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ जांचें सभी सीएचसी और पीएचसी में नहीं होती। कई पीएचसी में तो तकनीशियन न होने से लैब बंद पड़ी हैं, तो कई एक्सरे और ईसीजी मशीन कबाड़ हो चुकी हैं। जिला अस्पतालों में भी जांच सुविधाएं निजी लैबों के जरिए चलाई जा रही हैं। बात अगर पीएचसी लेवल की करें तो पीएचसी लेवल पर मरीजों की खून से संबंधित सीबीसी, हीमोग्लोबिन, मलेरिया जैसी मामूली जांच भी नहीं हो पा रही हैं। पीएचसी पर 63 तरह के जांच कराने के निर्देश हैं, लेकिन इन केंद्रों पर 10 से 15 जांच भी मुश्किल से हो पाती हैं। वहीं सीएचसी स्तर पर भी रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट न होने से 97 की जगह 20 से 30 तरह के टेस्ट हो पा रहे हैं। 90% पीएचसी और सीएचसी में तो आंखों से जुड़ी हुई बीमारी की जांच की सुविधा और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों को उपचार और जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितना मुस्तैद है, इसे भी आसानी से समझा जा सकता है। प्रदेश में 51 जिला अस्पताल और 332 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें से सिर्फ 150 में ही ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज सेंटर चल रहे हैं, यानी आधे से ज्यादा सीएचसी में मरीज को ब्लड यूनिट चढ़ाने की स्थिति में उसे जिला अस्पताल रेफर करना होता है। मध्य प्रदेश की आबादी 8.5 करोड़ से ज्यादा है। इस लिहाज से स्वास्थ्य विभाग के पास 8,500 डायग्नोसिस सेंटर होने की जरूरत है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के पास सिर्फ 545 सेंटर ही उपलब्ध हैं। यानी अब भी सरकार अस्पतालों में मरीजों के लिए करीब 8,000 जांच केंद्रों की जो कमी है उसे पूरा नहीं कर पाई है। जांच सुविधाओं की कमी पर प्रदेश के स्वास्थ्य संचालक आईएएस मयंक अग्रवाल का कहना है कि सरकार लगातार सुविधाएं बढ़ा रही है। अस्पतालों में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच का दायरा बढ़ाने के लिए एनएचएम के जरिए भर्तियां की जा रही हैं।
जिन पीएससी सीएचसी में जांच सुविधा कम है उन्हें भी जल्द बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य संचालक भले ही जांच सुविधाएं बढ़ाने का दावा कर रहे हों, लेकिन प्रदेश में अभी जो हालात हैं उसे बदलना इतना आसान तो नहीं लगता। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज भी प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा भगवान भरोसे ही चल रहा है। क्या लगता है आपको, हालात बदलेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अब देखिए देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, और मैं आपसे मुलाकात करूंगा जल्दी किसी और वीडियो में। लेकिन तब तक हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर विजिट करना मत भूलिएगा और द सूत्र को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। दरअसल बांग्ला कैलेंडर के मुताबिक ये तिथि 25 वैशाख को होती है, जो आमतौर पर मई के दूसरे हफ्ते में पड़ती है। बीजेपी ने बंगाल में विधायक दल के नेता के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं असम के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इधर फरक्का में कांग्रेस के मोताब शेख की जीत खास रही। चुनाव के कुछ हफ्ते पहले उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उनका नाम वापस जोड़ा गया। यूएई के फुजराह में आयल पोर्ट पर हुए हमले को लेकर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। सरकार ने कहा कि 3 भारतीयों का घायल होना और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने सभी पक्षों से तुरंत हिंसा बंद करने और आम लोगों को निशाना न बनाने को कहा है। भारत ने कहा कि हालात को संभालने का सही रास्ता बातचीत और कूटनीति है, ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बनी रहे। भारत ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए। इसके लिए यूएई ने दावा किया कि हमला ईरान की तरफ से हुआ था। सोने चांदी के दाम में आ जाने की 5 मई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 543 रुपए गिरकर 1,47,000 पर आ गया है। इसके पहले इसकी कीमत 1,48,000 पर थी। वहीं 1 किलो चांदी 618 रुपए गिरकर 2,39,000 पर आ गई है। सोमवार को इसकी कीमत 2,40,000 प्रति किलोग्राम पर थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका, प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिसिटी इंटरेस्ट, पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन और पॉलिटिकली इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है। ये कमेंट 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ी हुई याचिकाओं पर किया है। कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के 2006 के PIL के मकसद पर सवाल उठाया, जिसमें केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि PIL कानून की प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है और एसोसिएशन को ऐसी PIL फाइल करने के बजाय बार और अपने युवा सदस्यों की भलाई के बारे में काम करना चाहिए। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में चक्रवात बनने से देश के बड़े हिस्से में मौसम बदल गया है। दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक में ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिससे उत्तर और मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का असर है। दिल्ली में मंगलवार दोपहर को ओले गिरे। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और बारिश तेज हुई है। यूपी में आंधी बारिश से 8 लोगों की मौत हो गई। पीलीभीत में ईंट भट्टे की 100 फीट ऊंची चिमनी ढह गई। बिहार में 22 जिलों में आंधी बारिश हुई है। बिजली गिरने से 7 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हुई है। 2 महिलाएं झुलस गई हैं। आज 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में सोमवार को तापमान में 8 डिग्री की गिरावट आई। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।